प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। वे करीब 7 साल बाद चीन पहुंचे थे। इसमें दुनिया के 3 बड़े देशों भारत, चीन और रूस समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। मेजबान देश चीन ने कहा कि जून 2001 में एससीओ की स्थापना के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी बैठक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से उथल पुथल के बीच यह सम्मेलन बेहद अहम माना गया। एससीओ ने अमेरिका नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से अलग संवाद और सहयोग का एक नया मंच तैयार कर लिया है। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के बैनर तले जब दुनिया की 3 महाशक्तियां मिली तो इसका प्रभाव अमेरिका तक देखने को मिला। भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों मतलब पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन को एक साथ देखते ही अमेरिका में भारी हलचल मच गई है। सोमवार सुबह ही चीन में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। ये मुलाकात तब हुई जब ट्रंप ने भारत पर 50% का हैवी टैरिफ लगाया है और ट्रंप के सलाहकार और रणनीतिकार लगातार भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत, चीन और रूस की नई साझेदारी अमेरिकी दबदबे को कम कर सकती है। विशेषज्ञ यहां तक कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की तो बुनियाद ही रख दी है। एससीओ समिट भारत, रूस और चीन के लिए एक ऐसा मंच बन गया जहां अमेरिका के सुपर पावर के ओहदे को चुनौती तक दी गई है। वर्ल्ड नक्शे पर अमेरिका लंबे समय से सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन टैरिफ का दांव अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। ज्यादातर देश ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। यहां तक कि उसका परम सहयोगी रहा यूरोप भी ट्रंप की धमकियों से उखड़ा हुआ है। भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने की अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज किया और देश के हित में चीन की तरफ से बढ़े मित्रता के हाथ को भी थाम लिया। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से पहले ही रूस और भारत तो करीब थे ही, अब चीन का भी साथ भारत को मिलता दिख रहा है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ चीन रूस का अलायंस बन चुका है और भारत भी इसमें सहयोगी दिखने लगा है। भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ऐसी है जिसमें अमेरिका के माथे पर बल पड़ने लगा है। चीन तो सीमा विवाद भूलकर भारत के साथ खुलकर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि कूटनीति के मैदान में टैरिफ के खिलाफ लड़ाई अमेरिका बनाम भारत, चीन और रूस की तिकड़ी की हो गई है। मोदी, जिनपिंग ने तो ट्रंप को यह तक बता दिया है कि दुनिया वैसे ही नहीं चलेगी जैसा कि जनाब आप चाहते हैं। जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पर तो दुनिया भर की नजरें रहीं। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने लिखा कि एससीओ में मुलाकात कर जिनपिंग ने ट्रंप को बड़ा संदेश दिया है। यह औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़े कूटनीतिक गठजोड़ का संकेत है। वहीं एक दूसरे मीडिया आउटलेट ने कहा कि एससीओ में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम बड़ा ही राजनीतिक संकेत है। इस बैठक में भारत को जिस तरह की सफलता मिली है वह भी काबिल गौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने उसे जमकर घेरा। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ी सफलता मिल गई। घोषणा पत्र में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी ने उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में यह कहा कि शंघाई सहयोग संगठन ने एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक मॉडल स्थापित किया है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मेगा स्केल मार्केट का लाभ उठाने का भी आग्रह किया और सदस्य देशों से पारस्परिक लाभ हासिल करने का आह्वान भी किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ के संबोधन में अमेरिका का नाम लिए बिना उसकी चौधराहट, शीत युद्ध वाली मानसिकता और धमकाने वाली प्रथाओं का विरोध करने का भी संदेश दिया। समझा जा रहा है कि उनका यह बयान अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने का एक इशारा है। जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था के लिए शी की महत्वाकांक्षा के प्रति अपना समर्थन दिखाया। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत, चीन और रूस का यह स्टैंड
और एससीओ समिट में अमेरिका के लिए वैश्विक नेतृत्व के लिए एक उभरती चुनौती हो सकती है। खासकर चीन और रूस के केंद्र में भारत के होने से अमेरिका घबरा गया है। तभी तो मोदी के चीन जाने से घबराए अमेरिका ने अब भारत को लुभाने के लिए एक नया आइडिया खोज निकाला। सोमवार सुबह भारतीय समयानुसार 11:30 पर नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट की टाइमिंग और इसका कंटेंट देखेंगे तो साफ तौर पर यह समझ में आएगा कि पीएम मोदी के चीन में हुए एससीओ समिट में हिस्सा लेने से ट्रंप के दिल में ऐसी जलन पैदा हुई है कि अमेरिका और भारत और उसकी साझेदारी की बात करनी पड़ी है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए इस पोस्ट में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है, यानी कि अब अमेरिका को भारत की दोस्ती याद आ रही है। कह सकते हैं कि अगर भारत, रूस और चीन की तिकड़ी सच में एक टीम बन जाए तो कई बड़े बदलाव दुनिया में हो सकते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं तीनों देशों में रहती है। तीनों के पास बड़ा बाजार है, न्यूक्लियर पावर है और इकोनॉमी है। ऐसे में अमेरिका का सुपर पावर वाला स्टेटस डगमगा सकता है। ये तिकड़ी बनी रहे तो दुनिया का पावर सेंटर एशिया की तरफ खिसक जाएगा, जो अब तक वेस्ट की तरफ रहा है। एससीओ समिट के बाद इन तीनों देशों के पास ब्रिक्स को भी मजबूत करने का एक मौका है, जिससे ये तीनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते हैं। अभी दुनिया को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो भारत के हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे खेल को अच्छी तरह से समझ सके। केंद्र में मोदी सरकार इतनी सशक्त है कि पश्चिमी ताकतों के हर दबाव के आगे वो डटकर मुकाबला कर सकती है। भारत ने मॉस्को और यूक्रेन के संघर्ष में रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। पीएम मोदी इशारों में अमेरिका को यह कई बार साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और अपने किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत के इस तेवर को अमेरिका जितनी जल्दी समझ जाए, उसके हित में यह अच्छा होगा। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मत भूलिए।